अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और ग्रीत से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेसिक स्पंज की रेसिपी शेयर करूंगी, किस तरह से हम इतना सॉफ्ट और जो है फ्लेक्सिबल स्पंज रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कि बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा आपका स्पंज और बहुत परफेक्ट बनेगा। तो रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने इसमें चेन डे ले लिए थे। इसमें वनीला पाउडर मैंने ऐड किया था। आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास जो है वनीला पाउडर इजीली मिल जाता है, तो मैंने यही यूज़ किया है। और जो है वनीला एसेंस अगर ऐड करेंगे तो 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और इस बेसिक स्पंज में बनाने के लिए आपको किसी किस्म के एग वाइट और एग जो है येलो को जो है अलहदा-अलहदा से बीट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इकट्ठा ही आपने डाल के इसको अच्छे से बीट करना शुरू कर देना है। और जब 2-3 मिनट हो जाएँ अंडों को बीट करते हुए, तो उसके बाद मैंने इसमें जो है 150 ग्राम शुगर ऐड की थी। और बेसिक स्पंज में वैसे भी रेशियोज़ जो होती हैं, 1 अंडा होता है, 25 ग्राम मैदा, 25 ग्राम जो है इसमें चीनी होती है। तो मैंने 6 अंडे लिए थे, तो इस हिसाब से 150 ग्राम मैंने मैदा इस्तेमाल करना था और 150 ग्राम मैंने इसमें चीनी ऐड करनी थी। और मैंने इस स्टेज पे जब 3-4 मिनट हो गए थे मुझे बीट करते हुए एग्स को, तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर ली थी और अगेन जो है बीट करना शुरू कर लिया था। और आप अभी भी अंडों का कलर देख सकते हो कि येलो कलर है, और जब बिल्कुल व्हाइटिश शेड में हो जाएँगे एग्स और साइज़ भी इनका डबल हो जाएगा, फ़ोम बन जाएगा बिल्कुल, तो तब आपने इसमें मैदा ऐड करना है। तब तक आपने इसको अच्छे से बीट करते जाना है जब तक कि इसमें अच्छी सी एयर ना आ जाए, बबल्स बनना शुरू हो जाएँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है बैटर बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सा हो गया है, तो उस स्टेज में आपने मैदा ऐड करना है इसमें। और इस स्टेज पे आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है, आपने आराम से काम करना है और इसको अच्छे से बीट करना है। जल्दबाज़ी नहीं करनी है कि जल्दी से काम करके इसको ओवन में डाल दें, बल्कि अच्छे से आपने शुरू में इसको बीट करना है। जितना अच्छा ये बीट होगा उतना ही अच्छा आपका केक बनेगा, उतनी ही अच्छी आपकी केक की बेस बनेगी। और देख सकते हैं आपके अंडों का कलर बिल्कुल व्हाइट सा हो गया है, और आपके सामने भी बीट किया है मैंने इसको। और इस स्टेज पे मैंने इसको जो है इसमें मैदा ऐड करना शुरू किया था। 150 ग्राम मैदा मैंने ऐड किया था, और मैं ज़्यादातर जो है इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालती हूँ, कभी-कभी डाल भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं इसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बेसिक स्पंज में जो है बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं होता है, तो मैं जो है इसमें नहीं यूज़ करती हूँ। कई दफ़ा मैं ऐसे होता है कर लेती हूँ मैं उसमें यूज़, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप डालना चाहती हैं तो हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। मैदे के अंदर ऐड करना है आपने और उसको छान लेना है अच्छे से, और छन्ने बगैर आपने बिल्कुल भी मैदा ऐड नहीं करना है। और मैदा ऐड करने के बाद मैंने विस्क से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। मैंने इसमें बीटर बिल्कुल भी नहीं चलाया है, और कोशिश करें कि आप इसको जो है बेस से अच्छे से जो है हिलाएँ, क्योंकि जो है मैदा खुश्क जो है बेस में बैठ जाता है और बिल्कुल केक अच्छा नहीं बनेगा अगर आपका मैदा अच्छे से इसमें मिक्स नहीं होगा। तो अच्छे से कोशिश करनी है आपने मैदे को सही से मिक्स करना है इसमें। और इसके साथ ही मैंने हाफ़ मिक्सचर को पैन में पोर कर लिया था, और जो हाफ़ मिक्सचर था उसमें येलो फूड कलर मैंने ऐड कर लिया था, क्योंकि मैं बाहर जो है इसमें जो इसी तरह से फ्लावरिंग करना चाह रही थी, तो मेरा दिल था कि मैं जो है केक की बेस में भी इस तरह सा कलर ऐड करूँ, क्योंकि जब केक कटेगा तो बहुत अच्छा सा टेक्सचर आएगा इसमें, अंदर भी येलो शेड होगी और बाहर से भी इसका डेकोरेशन इसी कलर की होगी, तो बहुत अच्छा सा लगता है। और उसके साथ ही मैंने इसको सारे को इसी में पोर कर लिया था, और आप देख सकते हो कि मेरा पैन जो है मैंने किसी किस्म का बटर पेपर इसके बेस में यूज़ नहीं किया है। तो इसलिए मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में जो है आपका इसका मेथड शेयर करूँगी, किस तरह से आप जो है इस पैन को जो है नॉन स्टिक पैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब पैन के बेस में आप बटर पेपर नहीं लगाते हैं तो केक इतनी ईज़िली जो है डीमोल्ड नहीं होता है। लेकिन आप देखिएगा कि मैं जो है विदिन सेकंड जो है अपना केक जो है रिमूव कर लूँगी इस पैन में से। और ये सारा कमाल जो है इस नॉन स्टिक जो है स्प्रे का है, जो मैं इसमें यूज़ करती हूँ। मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में इसका मेथड आपसे शेयर करूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने इसको जो है 170 सेंटीग्रेड पे जो है 35 मिनट के लिए बेक किया था, और आपके सामने जो है केक कितना प्यारा फूला-फूला सा बाहर आया है, और बहुत ज़्यादा स्पंज इसका जो है सॉफ्ट है। और आपके सामने कटिंग करके मैं आपको दिखाऊँगी कि किस कदर इसके जो है अंदर तक जो है बहुत अच्छे से जालदार केक बना था। और जो है कटिंग करने के बाद भी जो है इसके अंदर से किसी किस्म के क्रम्स बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि केक जब बहुत अच्छे से बेक होता है तो क्रम्स बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं। और सॉफ्टनेस आपके सामने है, मैं इसको 3 लेयर्स में जो है डिवाइड कर लिया था। और जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आप केक की देख भी सकते हो, किस कदर केक का कलर अंदर से कितना सॉफ्ट आया है, येलो एंड जो ऑफ वाइट। और केक जो जितना नीचे से कटता चला जाएगा उतना ही येलो कलर इसका डार्क होता चला जाएगा। और मैं ज़्यादातर केक इसी तरह से बेक करती हूँ, और जो है आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हो, बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा आपका स्पंज अगर इस तरीके से बनाएँगे, और एग्ज़ैक्ट आपका जो है टेम्परेचर होता है केक का, केक बहुत अच्छा सा बनता है आपका। और मैं इस केक में बहुत ज़्यादा कम क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आपके सामने है केक हार्डली कवर अप हुआ है क्रीम के साथ, और साइड से जो है बहुत ज़्यादा ये आजकल ट्रेंडिंग में मेथड है कि आप स्पैचुला से जो है मिक्स कलर लगा सकती हैं साइड पे। और मैं सनसेट की तरह के कलर चाह रही थी, और मैंने येलो और ऑरेंज कलर का जो थीम रखी थी केक की,
और इस तरह से स्पैचुला से आपने बस स्ट्रोक्स देते जाने हैं ऊपर की तरफ और साइड्स जो सारी कवर अप हो जाएंगी और खूबसूरती आ जाएगी इनमें बहुत ज़्यादा। और ऊपर जो है रोज़ मैंने बना लिए थे नॉर्मल नोज़ल से, जो नोज़ल आती है 1 की। और इसी तरह बाकी फ्लावर्स भी रैंडमली बनाती जा रही थी आपके सामने ही। मिक्स कलर जो बच गए थे क्रीम के, तो मैं उन्हीं से छोटे-छोटे फ्लावर साइड पे जो है केक को कवर अप कर रही थी। तो बस ऐसे ही बनाती जा रही थी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। और लास्ट में मैंने इसमें जो है शुगर बॉल्स भी होममेड ही बनाए थे, तो उन्हीं को जो है मैंने एक गोल्डन डस्ट में एक जो है कवर अप करके उनको जो है डेकोरेट कर दिया था। केक के फ्लावर के दरमियान में रख दिया था और केक के सेंटर में रख दिया था। और बेकिंग में जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो आपके पास मेजरिंग स्केल होने चाहिए, आपका जो है मेजरिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए है। और ओवन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका ओवन का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि केक्स जो होते हैं मोस्टली 170 180 सेंटीग्रेड पे बेक होते हैं और 30 से 35 मिनट लगते हैं इनको जो है बेक होने में। और बाकी जो है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है, जितना आप मेहनत करते चले जाएंगे केक उतना ही अच्छा आप डेकोरेट कर पाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।